जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बिहार पुलिस कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी हम बताने वाले हैं और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है, यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी बिहार पुलिस की नौकरी नहीं होगी। चाहे आप क्वालिफाई कर गए, मेरिट बन गया, तो भी नौकरी नहीं होने वाली है। बिहार पुलिस की तो बात छोड़िए, यदि कोई कैंडिडेट ऐसी गलती करता है तो उसको बिहार पुलिस के अलावे किसी भी डिफेंस में नौकरी नहीं होगी। चाहे वो आईटीबीपी हो या फिर बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आर्मी हो, किसी भी डिफेंस में नौकरी होगी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यदि सिविल जॉब कोई है, यानी वर्दीधारी जॉब नहीं है, सिविल जॉब है, तो उसमें भी बहुत कठिनाई होगी जॉब होने में, जॉब में सिलेक्शन पाने में, फाइनल जॉब ज्वाइन करने में, ये चीज़ें होती है। तो गलती क्या है भाई? गलती ये है एफआईआर। सबसे पहली गलती एफआईआर। यदि किसी कैंडिडेट पे गलती से भी एफआईआर हो जाए, यानी कोई केस दर्ज हो जाए, कोई मुकदमा दर्ज हो जाए किसी थाने में, तो फिर भाई आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी तक जो है तकरीबन 8 से 9 कैंडिडेट से मिला हुआ हूँ जिनका बिहार एसआई में हुआ था। सब कुछ फाइनल हो गया, फाइनल मेरिट बन गया, यानी पीटी निकल गया, मेंस निकल गया, फिजिकल निकल गया उनका, उसके बाद फाइनल मेरिट भी बन गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। अब फाइनल जब ज्वाइनिंग लेटर लेने की बारी आई तो जो है डीआईजी के द्वारा रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया भाई? ये इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर थी, और ऐसा मैं तकरीबन 8 से 10 कैंडिडेट से मिल चुका हूँ। ये चीज़ें हैं। और ये जो है बिहार दरोगा तो छोड़िए, मैं बिहार पुलिस कैंडिडेट से भी मिल चुका हूँ वैसे वैसे, जिनको कि निकाल दिया गया, जॉब ज्वाइन करने के बाद भी निकाल दिया गया। ये चीज़ें होती है। आप इस बात को सीरियसली समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ी गंभीरता से सुनिए और स्किप मत करिएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं हम। लास्ट में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। ये चीज़ें कोई ध्यान नहीं देते। होता क्या है, देखिए हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं या शहर से भी हो, मान लीजिए ज़्यादातर गांव देहात में ऐसा होता है कि आसपास जो है ना जलने वाले लोग बहुत होते हैं। यदि आपको जॉब लगने वाली है ना, तो आपके जो पड़ोसी होंगे, इनफैक्ट आपके चाचा होंगे या आपके गोतिया लिया में कोई भी बगल में जो होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा जलेंगे। वो चाहेंगे कि किस तरह आपको जो है किसी केस में फंसा दिया जाए ताकि आपको जॉब नहीं हो, या ऐसा क्या कर दिया जाए कि आपको जॉब नहीं हो। ये मनसा बनी हुई रहती है। आप तरक्की करना चाहेंगे, आप यदि मॉर्निंग में रनिंग करने भी जाएंगे ना, तो उनका चेहरा आप देखिएगा, उनका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, भाई इनको तब जॉब लग जाएगी। यदि आप जो है किसी का रिजल्ट आ गया, किसी भी एग्जाम का आपका रिजल्ट आ गया, तो फिर समझ लीजिए उनको मिठाई देने जाइए तो उनका मुंह देखते बनेगा। ये चीज़ें होती है। ये क्या करते हैं कि मैंने कई कैंडिडेट से सुना हुआ है, मैं इनफैक्ट एसआई के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं एसआई बारे में बात कर रहा हूँ। बिहार दरोगा एक कैंडिडेट था, उनका क्या था कि उनके पड़ोसी से लड़ाई वगैरह हुआ तो उनका जो है नाम दे दिया गया था केस में, जबकि वो वहाँ था भी नहीं। उनको फंसाने के भी उसे नाम दे दिया गया। और नाम कब दिया गया? जब उनका दरोगा वाला जो है, जब उनका मेंस क्लियर हो गया ना, फिजिकल देने वाले थे, तब जाकर के उनका नाम बाद में जोड़ दिया गया केस में। केस पहले की थी, लेकिन जो है रुपया दे करके बाद में उसका नाम जोड़ दिया गया। और फाइनली क्या हुआ? उनको जॉब नहीं हुई, एसआई की जॉब हुई ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने उसको सजा कर दिया, क्योंकि सबूत तो इनके पास था नहीं बचने का। ये चीज़ें हैं और यही रियलिटी है। और बिहार पुलिस का भी मैं ढेर सारा कैंडिडेट के बारे में बताया हूँ, ठीक है। यही चीज़ें होती है। तो आप कोशिश करिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने इन सभी कैंडिडेट का सिचुएशन देखा हुआ है। रोते रह गए, उनके फैमिली रोते रह गए। ढेर सारे कैंडिडेट से मैं मिल चुका हूँ दोस्त, ठीक है। इसलिए जहाँ भी लड़ाई झगड़े की बात आए ना, जहाँ भी लगे कि नहीं ये तो मुझे गाली दे रहा है, ये मुझे मारना चाह रहा है, भाई वहाँ से आप ही हट जाओ, 2 बात सह लो, लेकिन लड़ाई मत करो। यदि एफआईआर हो जाएगी ना, जीवन बर्बाद हो जाएगी। ये चीज़ जान लो। कोशिश करना भाई, जब तक जॉब नहीं लग जाए तब तक आपके ऊपर किसी भी तरह का केस दर्ज ना हो। ये चीज़ें होगी। चलिए अब दूसरे बात पे आते हैं, इसको गंभीरता से लीजिएगा। कैसे होता है देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक सवाल यहाँ पे है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आचरण प्रमाण पत्र यानी चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा क्या? ये चीज़ें होती है, बनता है क्या? तो देखिए होता क्या है, जैसे बिहार पुलिस मान लीजिए, इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका क्या हुआ, आपने जो है आपका रिजल्ट आया, जो रिटन एग्जाम दिए रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिजिकल आप किए, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आ गया, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आप जा कर के ले आया और जा कर के आप ज्वाइन भी
कर लिए, ये चीज़ें होती है। लेकिन जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे ना तो वहाँ पे आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें कि आपका शपथ पत्र होगा, उसमें आपसे ये कॉलम होगा। जब फॉर्म आप भरते होंगे ना तो भी वहाँ पे कॉलम बना हुआ रहता होगा, देखते होंगे सभी फॉर्म में रहता होगा कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ था या हुआ है, इस तरह से क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला लंबित है, क्या आप कभी जेल गए हैं, क्या आपको कभी सजा हुई है। इस तरह का कॉलम आपको जब फॉर्म भरते होंगे ना, जब आप अप्लाई करते होंगे तो उस टाइम भी आपको ये कॉलम भरने को मिलता होगा। और सेम फॉर्म जो है जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे कहीं भी, ठीक है, उस टाइम भी आपको ये फॉर्म भरने को मिलेगी। यदि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जो है क्या हुआ कि उनके ऊपर एफआईआर थी और वो छिपा लिया, वहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन जो है यदि वो पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कराएगी, जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट कर दिए ज्वाइनिंग के टाइम, तो वो क्या करेगी, जो डिपार्टमेंट है वो आपके जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से वेरीफाई कराएगी और वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके ऊपर एफआईआर है। यदि मान लीजिए वहाँ भी मैनेज कर लिए, कोई आपके पड़ोसी बोल दिए कि हाँ भाई इनके ऊपर एफआईआर था, फिर से इंक्वायरी बैठी। मैंने कई कैंडिडेट को देखा हुआ है जो 5-5 साल जॉब करके उनको जो है निकाल दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठा दिया था कि नहीं एफआईआर नहीं थी उनके ऊपर, लेकिन जब पता चला तो जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के द्वारा उसको निकाल दिया गया। ये चीज़ें हुई। चलिए इस टॉपिक को हटाते हैं। बस आप इतना ही समझ लीजिए मित्र कि आप जो है हर हमेशा किसी भी केस में नाम डालने से बचिए। जहाँ भी लड़ाई हो आप वहाँ से हट जाइए, वहाँ रुकिए ही मत, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन जो डिपार्टमेंटली खुद वेरीफाई कर लेता है। ये चीज़ें हो गई। फिर आ जाइए एक और टॉपिक लेते हैं यहाँ से कि फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम या कुछ भी गलत हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही भराया हुआ था, फिर अभी जो है अभी रिटर्न एग्जाम हुई नहीं। देखिए यदि आपके नाम में, जन्म तिथि में, डेट में, पिन कोड में, फादर्स नेम में गलती हो गया तो ये माइनर बात है, ये शुद्ध हो सकता है। शुद्ध कैसे होगी? ये शुद्ध होगी आपकी कोर्ट के हाफिज डिपीट से, यानी शपथ पत्र जो होता है ना उससे ये शुद्ध हो जाएगी। लेकिन यदि किसी के कैटेगरी में गलती हो गया, यानी कि वो है बीसी और वो सेलेक्ट कर दिया ईबीसी, या है कोई और कैटेगरी डाल दिया कोई और कैटेगरी जनरल को छोड़ करके, मान लीजिए कि यदि वो बीसी है और डाल दिया जनरल तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। या किसी भी कैटेगरी से है, यदि वो जनरल सेलेक्ट हो गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको कास्ट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि कोई जनरल से है और वो बीसी जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, कोई अदर कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया कोई भी कैंडिडेट, तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। उनका जो है रिजल्ट आने के बावजूद भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो वहाँ पे उसका छांट दिया जाएगा और फाइनल मेरिट ही नहीं बनाया जाएगा। ये चीज़ें होगी, ठीक है। बात समझ लीजिए। कैटेगरी को छोड़ करके बाकी कोई भी दिक्कत है तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि कैटेगरी में दिक्कत है तो फिर इस साल आपका कुछ होने वाला नहीं है। इस साल अभी आपके पास एक ही उपाय है कि रिजल्ट आने से पहले आप CSBC चले जाएंगे और वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चेंज कर दे, तब कोई उपाय है, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। ये चीज़ें हो गई। चलिए आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम तो केवल डराने वाले ही बात बोल रहे हैं। भाई डराने वाली बात इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ के लिए ही हम बोल रहे हैं, बाद में भुगतना ना पड़ जाए, बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हम आपको पहले से आगाह कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे सिचुएशन को देखा हुआ है, ठीक है। बात समझ लिए। तो चलिए अब कोई भी सवाल हो आपके पास तो आप हमें कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम जरूर देने का कोशिश करेंगे और ज़रूर देंगे ही देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।